बहुत दिनों बाद आपको याद आई। याद तो आती रहती है, आपकी वीडियो तो मैं देखता ही रहता हूँ सर। अकेले आप तो वीडियो रोज देखने से प्रोग्राम करते हैं आज। हाँ, अकेले वीडियो देखने से क्या होने वाला है? वो तो आपका बात इतिहास के लिए काम आएगा कि अभी लोग नहीं समझ रहा है ना, लेकिन आने वाला समय में जो है इतिहास ये भी एक लिखा जाएगा सर। ये बताओ, लोग तो अच्छा हाँ, भारत क्यों नहीं चाहिए? चाहिए तो सबको अच्छा चीज तो हर व्यक्ति चॉइस करता है, लेकिन बात सामने वाला को खाली बेनिफिट और नुकसान दिखता है ना, ये क्यों बोल रहा है, ऐसा बात लोग दिमाग में लगाता है। लेकिन लोग ये नहीं सोचता कि एक कोई पढ़े लिखे व्यक्ति, कोई जेन्युइन पदाधिकारी यदि मेरे से बात कर रहा है और मेरे जीवन की, संविधान की, देश की नीति पर यदि कोई बात कर रहा है तो उनको सोचना चाहिए जो कि सर थोड़ा बताइए। लेकिन लोग जो है ना भेड़ियों की चाल की तरह, हिंदुस्तान के जो कुछ 10-20% लोग हैं वो इतना ही उलट फेर करने में लगे रहते हैं। ये बात सुनने से मुझे बेनिफिट कहाँ मिलेगी, ये बात करने से क्या मिलेगा, हर जगह लाभ ही सोचता है। लाभ तो जीवन में आज तक किसी को नहीं मिला है। गीता भागवत में भी बोला है श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, तुम भारी बातों को कोई मूर्खता समझता है, लेकिन मेरे बात पर भी लोग हंसी उड़ाता है, इसलिए तुम ऐसा कुछ कर दो जो इतिहास में काम आएगा। तो आज लोग महाभारत के नाम से जानता है, उसी तरीके से एक दिन अपराध मुक्त भारत मैथिली शरण जी के नाम से लोग जानेंगे। लेकिन इसमें लोगों को अपना हित सधते हुए क्यों नहीं दिख रहा है? क्या 21 सर महालकों के सर साथ सर आपके सर मौलिक अधिकार है, जिसमें आपको आपका आपका रोजगार। जो आपका जो क्वालिटी है ना, हाँ। किसी के पास में नहीं है। समझ रहे हैं? थोड़ा देर के लिए आपको लग रहा है कि मैं मिस्टर संतोष से क्या बात करूं, लेकिन हकीकत क्या है, हीरे को पहचानने वाला कोई ज्वेलरी ज्वेलरी मिला नहीं है। इसलिए इस प्लेटफार्म को हम लोग 1 साल से उतारने में लगे हुए हैं, और अभी अंधभक्त सब जो कुछ है हिंदुस्तान में, उसी अंधभक्त में जो है ना ये हलचल मचा हुआ है। बाद बाकी तो दूसरे लोगों का कोई बात समझ नहीं रहा है। इसलिए थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, और आपका जो शेड्यूल है वो तो जारी है, क्योंकि आज न कल, कल न परसों ये वीडियो हम कहीं भी चला करके प्रोसीजर तैयार कर सकते हैं। आपका टाइम बर्बाद नहीं जाएगा सर, इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। आपका मेहनत एक दिन हिंदुस्तान को रंग लाएगी, चाहे आज लाए, 5 साल के बाद लाए, 10 साल के बाद लाए, हम आप ना रहे ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे सुभाष चंद्र बोस की 117वां जन्मदिन मनाता है ना लोग, इसी तरीके से आपकी बातों को लोग एक दिन सर्वमान्य समझेगा और उस बात को कहेगा कि मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ा, इसलिए आज हमारी बच्चों की भविष्य खराब हो गई, हमारे घरों में कैंसर हो गई, हमारे समाज की बदनामियां हो रही है, हमारे समाजों में भ्रष्टाचार है, हमारे समाज में अपराध हो रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं हो रही है। इस तरीका का बाद में लोगों को पछताने का मिलेगा। लेकिन नहीं, हम लोग रहेंगे जिंदा, या कोई साथी रहेगा अपराध मुक्त का, तो जरूर कहेगा कि भाई आप मैथिली शरण गुप्त के वीडियो देखिए, अब फिर उनके मार्ग पर चलिए। यदि इसमें किसी मार्ग पे चलने की जरूरत नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, न जुलूस निकालना है, न धरना देना है, ना किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास जाना है, ना कोर्ट कचहरी जाना है, न जंतर मंतर जाना है, यहाँ तक कि अपने सोच क्रियाकलाप में भी फर्क नहीं लाना है। मात्र जो है यह संकल्प लेके कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए,
यदि इतने मात्र से अच्छा भारत वो भी 9 दिन के सरल उपाय के तहत मिल सकता है, तो इसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। तो क्या आपकी हींग लग रही है, क्या फिटकरी लग रही है? कुछ नहीं लग रहा है। तो फिर जो है हम किस सोच में पड़े हुए हैं, किस चिंतन में पड़े हुए हैं, और जो आज की दुर्व्यवस्था में लाभ कर पा रहे हैं उनको एक किनारे रहने दिया जाए। 99% लोग तो उत्पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है, थाने जाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, ठीक ढंग से विवेचना नहीं हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। तो 8 सालों से मैं जितना परेशान हूँ सर, उतना कोई नहीं परेशान है इस भारत में। लेकिन फिर भी मैं आपके जैसे आदमी के बातों में भरोसा रख करके, आपको क्या चाहिए सर? आपको तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आपको सर्व शक्ति दे रखा था और आप जो चाहे होंगे वो किए होंगे जनता के हित में और जनता के विषय को लेकर के, और अपने समाज को, अपने घर को मजबूत किए होंगे। लेकिन अभी भी यदि लोगों को लग रहा है कि नहीं मैथिली शरण गुप्त जी को कोई पद चाहिए, तो वो मूर्खता है उन लोगों को सर। सच्चाई यही बता रहा हूँ मैं तो स्पष्ट किसी से भी बोलता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। लोगों की सोच जो है ना, अभी सिर्फ आदमी की वो कहता नहीं है 5 किलो चावल वाली बातें, वही बातें सबके दिमाग में घुसा पड़ा है। और जल्द ही 2024 जैसे लास्ट होगा वैसे ही 2025 में नया जोश के साथ हम लोग भी आपके साथ देंगे और एक बार समीक्षा करेंगे हम लोग कहाँ पर हमारी चूक हुई है और कहाँ की जनता नहीं मानी है। उसको मनाने के लिए हम लोग संगठित होकर के उस क्षेत्र के दौरा करेंगे, चाहे मुझे जैसे भी करना पड़ेगा हम आपको बताएंगे। और ये 26 जनवरी को इस बार कहीं भी झंडा नहीं फहराने जाना है, हमें अपने जिला में ही, अपने समाज में ही रह करके और इस चीज को पहले एकत्रित करना पड़ेगा, सोच को, ताकि हमारी कहाँ पर मिस्टेक हुई और क्यों नहीं मेरी बात लोग समझ रहा है। समझे सर? 2025 तक ये 2 महीना और रह गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2 महीना में कोई आफत नहीं आने वाला है। और वैसे भी भारत सरकार का भी नसीब खराब पे चल रहा है, तो इतना दिन तो वाह में थे सरकार, लेकिन अब मोदी जी को भी नक्षत्र दिशा खराब हुआ है, क्योंकि इनको भी पता नहीं चलता है ना कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ और किसमें मेरी बदनामी होगी। ये तो सीधा हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से काम करते आ रहे हैं। हिंदू इस बात को जान नहीं रहा है, हिंदू एकजुट हो नहीं रहा है, जातिवाद में बांट रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपने राष्ट्र के लिए, अपने मातृशक्ति के लिए, अपने पद को बचाने के लिए हर व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है सर। ठीक बात है। क्या ठीक बात है? बिल्कुल मैं गलत नहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ठीक बोल रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि नहीं मैथिली शरण जी भी हम लोगों के बीच आए, एक गर्व से हम लोग भी कहीं कहते हैं कि मेरे पास भी एक ताकत है जिसको तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, हमारे शक्ति के सामने में तुम खड़े रहोगे। क्योंकि आजकल दलाली हो रही है, आजकल जो है समाज में एक दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं लोग। इस बात से जो है ना समाज सतर्क नहीं हो रहा है, तो समाज का ही नुकसान हो रहा है। चाहे वो दुर्गा पूजा का त्योहार हो, चाहे होली का त्योहार हो, चाहे दीपावली का त्योहार हो, चाहे यातायात में कहीं परेशानी आ रही है आज के डेट में, इतनी व्यवस्था रहते हुए में भी हम जब कानून से आशा तोड़ रखा हूँ, कानून से अब हमें उम्मीद नहीं है सर, इस देश में हमें भी न्याय मिलेगा। ये सच्चाई है सर, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 केस में दिल्ली में झटका लगा है। ऐसी झटका लगा है
तो मैं कभी जीवन में सोच नहीं सकता कि न्यायाधीश ऐसे बात बोलेंगे। न्यायाधीश मुझे खुद बोला, संतोष जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे अंदर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होते हैं, मेरे अंदर में सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है कि दोनों पक्ष और विपक्ष की बातें सुन करके निर्णय देना। आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, मैं आपके हित में फैसला करूंगा। वैसा जज मेरे को कुछ नहीं डिसीजन दिया सर, क्या बताऊं। काउंसलिंग के बहाने से मुझे मेरा केस को जो है ना साइड कर दिया। बोला काउंसलिंग हो गई, बात खत्म है। मैंने बोला कि जज साहब मैं आपके चैम्बर में जो इतना साल से अकेले आता था धक्का खाने के लिए, क्यों आता था, मुझे तो उम्मीद थी आप पर, लेकिन आपने तो मेरे को न्याय नहीं करके दिया। बोले एक फैमिली कोर्ट में ऐसे ही होता है, फैमिली कोर्ट का न्यायाधीशों के पास में ज्यादा पावर नहीं होते हैं, आप समझते क्यों नहीं हो। मैं आपको डिसीजन जो दे रहा हूँ वो आपके हित में दे रहा हूँ और आप संतुष्ट होइए। कुछ नहीं है इस दुनिया में रखा हुआ, कानून के हाथ बंधे होते हैं, कानून ऑटोमेटिक नहीं चल देता है, कानून को जुडिशली आगे वाला चलाता है। इस तरीका का बयान मुझे जज साहब ने दिया सर, समझे। 30,000 कोर्ट की बात है सर, ये दिल्ली की घटना है, मेरे साथ घटी है। चलिए जो है अब जो है अपने इकोसिस्टम को बदले, एक नए भारत का निर्माण करें। यह आसान है, इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता है। 9 दिन के सरल उपाय में सिर्फ इतना ही निर्णय लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और यदि हम ये निर्णय नहीं ले पाते हैं तो इसका मतलब है कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले। तो अभी लोगों को और दारुण दुख पाना है। हाँ हाँ यही बात है। तो अभी इंतजार करना होगा। यही बात है सर।